बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है 2D एरे इन सी। 2D मीन्स टू डायमेंशनल एरे इन सी। हमने वन डायमेंशनल एरे ऑलरेडी काफ़ी डिटेल में स्टडी कर लिया है। हमने देखा हमें एरे की ज़रूरत ही क्यों पड़ी थी, हमने उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा मेमोरी में कैसे उसकी एलोकेशन होती है थ्रू फॉर लूप एंड डिफरेंट सिंपल एरे में इनपुट कैसे किया जाता है, आउटपुट कैसे उसमें डिस्प्ले किया जाता है थ्रू फॉर लूप और एनी लूप। हम कैसे उन कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन के कंटेंट को डिस्प्ले करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है 2D एरे इन सी। दैट मीन्स टू डायमेंशनल डेटा टाइप लिखते थे, ठीक है, एरे का नाम लिखते थे और यहाँ पे हम उसका इंडेक्स या साइज ऑफ द एरे डिफाइन। क्या होता था, एलिमेंट्स रेफर हो जाते थे ना, 5 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो एरे ऑफ इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, इंटीजर एरे 4 रोज हैं, कुछ इस तरह की बात हो रही है, 4 रोज होंगी और 5 कॉलम होने चाहिए। तो मतलब 4 इंटू 5 अगर करो तो 20 कोई लोकेशंस होंगी जहाँ पे आप डेटा स्टोर करोगे। मतलब दैट मीन्स ये एरे अपने अंदर कोई 20 तरह के 20 डिफरेंट इंटीजर टाइप के एलिमेंट स्टोर कैडिनेट कर दिया, मतलब कंबाइन कर दिया है इन बॉक्सेस को। ये जो कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस थी, ठीक है, कोई कंटेनर्स थे 1D एरे के, एंड कंबाइन कर दिया है, तो इसने मैट्रिक्स की एक शक्ल बना दी है, ठीक है। सो दैट मीन्स ये पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, पांचवा कॉलम, तो 4x5 का मैट्रिक्स बन गया है। तो दैट मीन्स कि इंटीजर एरे जो पहली वाली इंडेक्स है इट इज रिप्रेजेंटिंग रोज, जबकि जो दूसरी है इट इज रिप्रेजेंटिंग सम कॉलम। तो साइज ऑफ एरे क्या हुआ, 4x5 बिकम्स 20 एलिमेंट्स, ठीक है, ये बात क्लियर है, राइट। तो 4 इंटू 5 बिकम्स 20 यूनिक एलिमेंट्स, ठीक है। दैट्स नॉट नेसेसरी कि यूनिक हो या ना हो, बट जो मेमोरी लोकेशंस हैं वो यूनिक होंगी। डेटा आपका रेप्लिकेट भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू योर नीड, या जिस तरह का भी आप डेटा इसके अंदर स्टोर कर। मेथड 1 इज ऑल्सो फाइन बट इट्स लिटिल कंफ्यूजिंग, थोड़ा इशू आ रहा है विजुअलाइजेशन में, इंटरप्रिटेशन। जबकि मेथड 2 अगर हम देखें तो वो देखने में ईजी लग रहा है, मतलब हमें देख के फ़ौरन पता चल रहा है कि रो 1 के ये एलिमेंट्स हैं, रो 2 के ये हैं, अगर 3 रो होती तो ये हैं, रो 4 होती तो ये, एंड अप टू सो ऑन, राइट। फिर हाउ टू एक्सेस 2D एरे एलिमेंट, मतलब आप एक्सेस कैसे करोगे, आपको कोई स्पेसिफिक डेस्टिनेशन का कोई डेटा चाहिए तो कैसे उसको एक्सेस करोगे। फॉर इंस्टेंस लाइक we can access element stored in the first row and the second column of the below array। मतलब फॉर इंस्टेंस अगर मैं कहती हूँ इस एरे का नाम A है और मुझे 0 रो और 2 कॉलम की लोकेशन चाहिए, ठीक है, 0 रो और 2 कॉलम की लोकेशन चाहिए, तो सिंपल इज दैट आप क्या लिखोगे, रो डिफाइन करोगे, ओके, रो 0 पे पड़ा है और कॉलम 1 पे पड़ा है, या लेट से अगर आपको 3 रिक्वायर्ड है तो यहाँ पे आप 2 लिख दोगे। अगर आपको 6 की लोकेशन चाहिए तो व्हाट यू विल राइट, आप ये लिखोगे, आप लिख देंगे ओके ए, ठीक है, मुझे 1 रो और 2 कॉलम की जो इंडेक्स पे जो कुछ भी पड़ा हुआ है वो रिटर्न करो, 1 एंड 2, ठीक है। तो 1 2 पे क्या पड़ा हुआ है, इट विल रिटर्न 6, ठीक है। अगर मैं कहूँ मुझे ये एलिमेंट रिक्वायर्ड है तो मैं लिखूंगी एरे ऑफ 0 एंड 0, मतलब दिस इज रिप्रेजेंटिंग रो एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग कॉलम। एरे ऑफ 0 0 पे क्या पड़ा है, इट विल रिटर्न दिस। एरे ऑफ 0 1 पे क्या पड़ा हुआ है, 2, इट विल रिटर्न। ऑलरेडी वन डायमेंशन एरे स्टडी कर चुके हैं, हमने देखा लिखने का तरीका ये था, ठीक है। 5 एलिमेंट्स हैं तो 1 2 3 4 5 इंडेक्स, तो ये तो एलिमेंट्स हो गए। इंडेक्स के लिहाज से अगर मैं बात करूँ तो 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स एंड 4 इंडेक्स, ठीक है। और मैंने सिंपली फॉर लूप यूज़ की और इस इंडेक्स पे मैंने इसको आइट्रेट करवा दिया, तो दैट मीन्स ये कॉमर्स इस तरह के होंगे, ठीक है। तो इट विल, व्हाट विल इट प्रिंट, इट विल सिंपली प्रिंट 1 2 3 4 5, क्या है वैल्यू इनिशियली
ज़ीरो है, ठीक है। फिर उसमें हमने जे की सारी वैल्यूज़ को आइटरेट किया। आपने 0 के लिए देखा, आपने 1 के लिए देखा, 2 के लिए देखा, 3 पे आके कंडीशन फॉल्स हो रही है। फिर आई की वैल्यू 1 हो गई है, फिर जे की अगेन वैल्यूज़ आप आइटरेट कराओगे, 0 पे देखोगे, 1 पे देखोगे, 2 पे देखोगे, 3 पे आके कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। ये इस तरह का डेटा आपके पास आउटपुट में शो हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6 इस स्टेटमेंट की वजह से, ठीक है। दैट्स ऑल विथ 2D एरे।